हेलो दोस्तों, आप सभी का जीडीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स का जो फोर्थ चैप्टर है हमारे पास, द्विघात समीकरण। उसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है एंड 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का। इसमें आपके पास दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर सेकंड कि हमारे पास जो बुक में एग्जांपल जो उदाहरण दिया हुआ है फर्स्ट, उसको हमने सॉल्व करना था। तो आइए जानते हैं एग्जांपल क्या था हमारे पास बुक में। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे उनके पास आरंभ में कितने कंचे थे। अब हमको इन दोनों के पास कितने कंचे हैं वो निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें एज्यूम कर लेंगे, तो यहां लिख लेंगे, जब हल करेंगे तो हल करने पे क्या आएगा, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना जॉन के पास क्या, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। जॉन के पास कंचों की संख्या को क्या मान लेते हैं, सपोज जॉन के पास कितने कंचे हैं, एक्स कंचे हैं, ठीक है। अब इसने बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल कंचे मिलाकर कितने हैं, 45 कंचे हैं। अगर जॉन के पास एक्स कंचे हैं तो अगर मैं 45 में टोटल दोनों के पास मिलाकर के कितने हैं, 45 है। अगर मैं 45 में जॉन के कंचों को माइनस कर दूंगा तो जीवंती के कंचे आ जाएंगे। दैट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा आपका, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो टोटल कितने हैं 45, तो 45 में एक्स तो कितने हैं, जॉन के हैं, तो 45 में जॉन के कंचे माइनस कर दूंगा तो किसके कंचे आ जाएंगे, जीवंती के कंचे आ जाएंगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने इसको क्या कर लिया है, सॉल्व के हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। दूसरी चीज इसने बोला है कि दोनों 5 कंचे खो देते हैं। अब दोनों अपने अपने क्या खो देते हैं, 5-5 कंचे खो जाते हैं। तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार क्या, या प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या बोला इसने कि दोनों 5-5 कंचे खो जाएंगे। तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, एक्स, तो एक्स में क्या घट जाएगा, 5 घट जाएंगे। अगर सपोज उसके पास, किसके पास, जॉन के पास 10 कंचे हैं तो 5 कंचे वो खो देगा तो कितने बचेंगे, 5 ही तो बचेंगे उसके पास। तो दैट मींस हमने क्या किया, इसमें से उस 5 कंचों को माइनस किया। तो सेम चीज यहां पे करना पड़ेगा हमें। इसने बोला है 5 कंचे खोने पर, यहां लिख देंगे 5-5 कंचे, कंचे खोने पर। जब दोनों के 5-5 कंचे खो जाएंगे तो क्या होगा, जॉन के कंचों की संख्या, जॉन के कंचों की संख्या, जॉन के कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, देखो 5 खो दिए हैं, अभी जॉन के पास कंचे कितने हैं, एक्स, तो इसमें 5 माइनस कर देंगे। सेम चीज क्या हो जाएगी, जीवंती के पास होगा, तो यहां क्या लिखेंगे, जीवंती के कंचों की संख्या। 5 कंचे खोने के बाद देखो अभी जीवंती के पास कितने थे, 45 माइनस एक्स कंचे थे, तो उसमें से भी 45 माइनस एक्स कंचे हैं। 5 कंचे खो गए मतलब 5 कंचे कम हो गए, कम का मतलब घट जाएगा। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यानी कि 45 में से 5 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि अभी जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है, 40 माइनस एक्स कंचे हैं। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा हमारे पास, इसने बोला है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, ठीक है, 124 है। गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा करके कितना आ रहा है, इतना उनके पास कंचे हैं गुणा करके। तो यहां लिख लेंगे द्वितीय शर्तानुसार क्या, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार इसने बोला क्या है कि कंचों का गुणनफल, यहां लिख देंगे कंचों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है, 124। अब कंचों का गुणनफल, कंचे क्या थे, जॉन के पास इतने हैं और जीवंती के पास इतने हैं, इन दोनों का गुणा करके कितना आ रहा है आपके पास, 124, यानी कि 124। तो इनकी गुणा कर देंगे। पहला है आपके पास x माइनस 5, ये जॉन के कंचे हैं, गुणा करेंगे किसके कंचों के साथ, जीवंती के, तो जीवंती के कंचे हैं 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल कितना है 124, ठीक है। यानी कि इनके पास गुणा करके कितना आ रहा है, 124 कंचे आ रहे हैं। अब गुणा करेंगे इस फर्स्ट ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, इस फर्स्ट ब्रैकेट की मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के साथ करेंगे तो क्या आएगा, पहले सिंगल नंबर की इस दोनों नंबरों के साथ, फिर इस 5 की इन दोनों नंबरों के साथ। तो कैसे, यहां देखिए x की 40x के साथ करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 40x आ जाएगा, फिर माइनस है x की x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 5 की 40 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 45 का कितना होता है, 5 0 0, 5 4 20, यानी कि 200, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इस 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा आपका, और 5x
इज इक्वल टू 124। अब इससे आगे इधर कर लेंगे हम सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली देखिए यहां पर ये हो जाएगा, देखो ये 40x है और ये 5x है, ये जुड़ जाएंगे क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा 45x। तो पहले लिख लेंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर, यहां क्या लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा ये कितना 45x प्लस में है तो 45x, फिर आएगा माइनस 200, माइनस 200 इज इक्वल टू में है हमारे पास 124, ये वाला 124। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सिंबल सारे चेंज हो जाएंगे, तो ये होगा 124 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस, अच्छा ये प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में था ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा, जीरो होगा। अब ये नंबर है ये नंबर है, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 324, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इससे आगे तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की टर्म में है, ये आपका एक्स की टर्म में है और ये आपका नंबर है, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, द्विघात समीकरण आ चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे और इससे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी और हम क्या कर सकते हैं, जॉन और जीवंती के कंचों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि अगर आपको सीखनी है तो पहला क्वेश्चन हमने सारे क्वेश्चन गुणनखंड विधि से सॉल्व किए हैं और इसमें भी हम उसी विधि का यूज करने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई लास्ट नंबर के साथ, तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ 1 मान लो, क्योंकि अगर मैं 1 की गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करूंगा तो एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मींस इसकी मल्टीप्लाई यानी कि गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 324 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 324। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको या तो प्लस करने पे 45 आए या माइनस करने पे 45 आए, तो वो कब होगा, जब मैं इसके गुणनखंड निकालूंगा। देखिए गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 324 के आपके पास गुणनखंड आने चाहिए, देखिए 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, इधर 1 बचेगा, इधर 2 है 12, 2 6 जा और 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 2 से जाएगा 2 8 जा और 2 1 जा, अब 8 और 9 हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब जाएगा ये 3 से, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 7 जा, फिर 3 से जाएगा 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा और फिर 3 से 1 टाइम। अब देखिए यहाँ पर अब मुझे पेयर बनाने हैं, ठीक है, पेयर बनाने हैं और ऐसा पेयर बनाना है परफेक्ट पेयर की मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने पे 324 आए और मेरा जो है या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे माइनस 45 आए। आइए इसके पेयर बनाते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, एक पेयर तो ये बना देंगे 36, दूसरा क्या बनेगा 3 9 जा, ठीक है। अब चेक करो मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है 9 6 जा 54 का 4 5 27, हाँ ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे आपका 324 आ रहा है। अब देखिए यहाँ मैं इनको ऐड करूंगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 36 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45, यानी कि मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ माइनस है तो मुझे बीच में माइनस का सिंबल ही लिखना पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, पहले आगे बड़ा नंबर लिखेंगे 36x क्योंकि x की फॉर्म में है। अब देखो यहाँ अगर प्लस लिखूंगा तो प्लस माइनस का माइनस होगा, ये तो घट जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब हम क्या करते हैं पेयर बनाते हैं दोनों के, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है हमें x, तो x बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, ये x स्क्वायर 2x है, एक x बचेगा माइनस यहाँ का x बाहर कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 36, ठीक है। अब इधर देखिए इधर क्या है, इधर 36 है आपका और 9 आएगा, यानी कि इस 324 को क्या लिख सकता हूँ 36 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो यहाँ 9 इसका और ये कॉमन दिख रहा है तो बाहर 9 आ जाएगा -9 और इधर अंदर क्या बचेगा, इसका x बच रहा है और इसका क्या बच रहा है 36। अब यहाँ प्लस लिखूंगा तो प्लस माइनस का माइनस होगा, लेकिन मुझे तो प्लस में चाहिए तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा और इधर आ जाएगा आपका क्या 36, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये भी सेम है ये भी सेम है, ये कॉमन आ जाएगा यानी कि x माइनस 36, ठीक है, एक तो ये आ गया, दूसरा क्या है, क्या बचा हमारे पास अब x माइनस 9, तो दूसरा हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लगा दो, इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया था कि हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू दो हमारे पास अलग अलग आ जाएंगी, कैसे, यहां लिख लीजिए यदि x माइनस 36 लूंगा तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, ठीक है। सेम चीज यदि मैं क्या लूं, दूसरा लेंगे, यदि क्या हो जाएगा x माइनस 9 लेंगे तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 9। अब देखिए दो कंडीशन आ गई, अब हमने x की वैल्यू किसकी मानी थी, x की वैल्यू मानी थी हमने जॉन के कंचों की संख्या, तो यहां पर कंचे कम हो गए थे उनके पास यानी कि ये वाला, ठीक है। तो सिंपली x क्या हो जाएगा, यदि हम x को जो है किसकी वैल्यू माने जॉन की, यहां लिख लो, इसीलिए यदि हम क्या लेंगे, यदि x बराबर 36 यानी कि जॉन के कंचों की संख्या, तो जीवंती के कितने हो जाएंगे, जीवंती के कंचों की संख्या बराबर, देखो जीवंती के कंचों की संख्या क्या मानी थी 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स कितना है 36, यानी कि 45 माइनस क्या आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 9, यानी कि अगर
अगर जो हम जॉन के कंचों की संख्या 36 माने, ठीक है, तो जीवंती के कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी 9। और सेम चीज दूसरे में क्या होगा, यदि मैं किसके कंचों की संख्या, जॉन के कंचों की संख्या, क्या जॉन के कंचों की संख्या क्या मान लो, अगर 9 मान लो, तो जीवंती के कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी, जीवंती के कंचों की संख्या आ जाएगी 36। इसके पास दो पहलू हो जाएंगे, क्या होंगे, अगर मैं जॉन की कंचों की संख्या क्या मान लूं 36, तो जीवंती के कंचों की संख्या क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, यदि जॉन के कंचों की संख्या 9 मानूंगा, तो जीवंती के कंचों की संख्या क्या आ जाएगी 36। यही आपके क्या है आंसर है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है जॉन तथा जीवंती के कंचों की संख्या निकाली है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वैसे तो डाउट नहीं रहेगा, मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया है, लेकिन वीडियो को विदाउट स्किप किए अगर आपने देखा होगा तो आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और अब बढ़ते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, जो हमारा उदाहरण फर्स्ट है, उसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है हमारे पास, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन में निर्माण कुल लागत 750 रुपए थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। यानी कि हमें कुल मिला के क्या निकालना है, एक दिन में जितने खिलौने बने हैं उनकी, यानी कि एक खिलौने की लागत हमको निकालनी है, ठीक है। और उस टोटल दिन में कितने रुपए, टोटल 750 रुपए उन खिलौनों की लागत थी निर्माण की, ठीक है। तो हमने बताना है कि टोटल कितने खिलौने बनाए गए थे उस दिन में। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि एक दिन में निर्मित खिलौने कितने किए गए हैं, यानी कि एक दिन में कितने खिलौने बनाए गए हैं, और स्टेटमेंट में कह रहा है कि उस दिन का जो निर्माण का कुल लागत था वो कितना था 750 रुपए। तो सबसे पहले हमें पता नहीं है एक दिन में कितने खिलौने बनाए गए थे, तो हम मान लेंगे जब हल करेंगे इसको, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x, ठीक है। सपोज हम मान लेते हैं कि एक दिन में जो है कितने खिलौने बनाए जाते हैं, x खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसने बोला है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि जो 55 दिया हुआ है, 55 में से एक दिन के खिलौने, हमने एक दिन का खिलौना क्या माना हुआ है, सपोज x, तो यानी कि x को किस में घटा देंगे 55 में, तो हम क्या लिख देंगे, तथा एक खिलौने का मूल्य, उसने क्या बोला प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि एक खिलौने का मूल्य उसने बोला है कि 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, तो 55 में एक दिन में निर्मित खिलौने हमने क्या मान रखा है x, तो x को घटा देंगे तो हमारे पास एक खिलौने की मूल्य प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब प्रश्नानुसार जब हम स्टेटमेंट में देखेंगे तो इसने बोला है कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या तथा उसमें जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, इनसे हमारे पास टोटल लागत कितनी आ रही है, टोटल लागत इतनी आ रही है। तो हम यहां लिख देंगे खिलौनों की कुल लागत, क्या खिलौनों की कुल लागत कितनी आ रही है 750 रुपए, ठीक है। अब खिलौने क्या है, खिलौने x है और एक खिलौने की कीमत कितनी है इतनी, तो सपोज x खिलौने एक दिन में बन रहे हैं और एक खिलौने की कीमत कितनी है 55 माइनस x, और टोटल कितने रुपए की लागत आ रही है 750 रुपए की, ठीक है। अब स्टेटमेंट बन गई है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की 50x के साथ करेंगे तो 55x हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब हम इसको इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, साथ में रीअरेंज भी कर देंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस हो जाएगा, 55x हो जाएगा, और ये प्लस का प्लस ही रहेगा, यानी कि 750 इज इक्वल टू 0। एक बार दोबारा ध्यान दे दीजिए, यहां पर क्या किया हमने, इस समीकरण को हमने रीअरेंज किया कैसे, अगर मैं इस वाले पोर्शन को इज इक्वल टू के इधर ले आऊंगा तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में था ऑलरेडी इधर, तो ये 750 हो जाएगा। ये ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास समीकरण इसी फॉर्म में होती है। अब हमारे पास ये आ चुका है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो हमने आपको क्या बताया था, गुणनखंड विधि द्वारा इसको जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाले नंबर की लास्ट वाले नंबर के साथ गुणा कर देंगे। यहां मैंने 1 लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, अगर मैं x स्क्वायर की गुणा 1 के साथ करूंगा तो सेम ही नंबर आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बन जाए x स्क्वायर, इसलिए हमने 1 ले लिया। अब 750 के हमको क्या निकालने पड़ेंगे, गुणनखंड, यहां निकालेंगे 750 के गुणनखंड,
ठीक है। अब देखिए गुणनखंड क्यों निकालते हैं हम, क्योंकि हमें लास्ट में क्या निकालना है, ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनको या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे मेरा क्या आ जाए, -55x आए। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, सिंपली अब देखो लास्ट में 0 तो ये 5 से हो जाएगा, 5 1 जब 5, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 5 जब 25 और साथ में 0 है तो 0, फिर से 5 से, 5 3 जा और साथ में 0 है तो ये, फिर 5 से जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 6 जा, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 से, 2 3 जा और फिर 3 से 1 टाइम। अब सिंपली अगर मैं इसमें क्या करूं कि 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा, ये तो ज्यादा हो जाएगा, पहले दो का ही पेयर बना लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 25 एंड 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, यानी कि 130 बन जाएगा। अब मैं अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 750 ही आएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो समय को बचाते हुए हम सीधे सीधे इसको ले लेंगे। अब माइनस में चाहिए यानी कि बड़ा नंबर मुझे आगे चाहिए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 55, तो यहां लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 30x। अगर मैं यहां प्लस करूंगा, क्या अगर मैं यहां प्लस कर दूं, जोड़ने पे तो 55 आ रहा है मेरा, लेकिन यहां पर दिक्कत हो जाएगी, यहां अगर बीच में मैं प्लस लिख दूंगा और 25x लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होगा और ये तो घट जाएंगे, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये जुड़ जाएंगे, फिर बचेगा 750 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बचेगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा आपका 30, ठीक है। सेम चीज अब इस 750 को क्या लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई 30, तो इसमें 25 क्या आ जाएगा, इसका 25 यानी कि इसका 25 और ये 25 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, इसका x बचेगा और प्लस इसका क्या बचेगा 30, ठीक है। अब देखो यहां मैंने माइनस ले लिया है, यहां अगर प्लस लिखूंगा तो माइनस प्लस का माइनस होगा, लेकिन यहां तो प्लस में है, इसलिए मुझे यहां क्या लेना पड़ेगा, माइनस। हमेशा सिंबलों का ध्यान रखना ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। अब देखो हम फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में देखते हैं तो दोनों सेम वैल्यू आती है हमारी, और इनमें से हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 30, ठीक है। और फिर क्या बच रहा, x और माइनस 25, दूसरा हो जाएगा x माइनस 25, ये दो आ चुके हैं हमारे पास। अब ये हमारे पास समीकरण थी, यहां से इज इक्वल टू ये 0 इज इक्वल टू ये 0। अब जो है सिंपली हमारे पास क्या आ चुके हैं, दो मूल आ चुके हैं, इनसे हम क्या निकालेंगे कि जो हमारे पास एक दिन में खिलौने की संख्या और एक खिलौने का मूल्य हम निकाल सकते हैं। इससे कैसे, आइए जानते हैं। अब हमारे पास क्या आ चुके हैं, दो क्या आ चुके हैं, शून्य आ चुके हैं, यानी कि हम इसको सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, सिंपली निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, यदि अगर मैं ये वाला लूं x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 30 आ जाएगी। सेम चीज इसके लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 25। तो सिंपली हमने क्या कर लिया है, दो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। x को हमने क्या माना था, x को माना था, इससे आगे इधर करेंगे, x को माना था हमने क्या, हमने माना था एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, तो हम लिख देंगे यदि एक दिन में निर्मित खिलौने बराबर कितने होंगे, अगर एक दिन में निर्मित खिलौने 30 हैं, क्या एक दिन में निर्मित खिलौने 30 हैं, तो हमारे पास जो खिलौने का मूल्य होगा, तो खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का क्या, एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 में से x घटा देंगे यानी कि ये, तो हमारा 55 माइनस 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 25। यानी कि अगर एक दिन में 30 खिलौने बन रहे हैं तो एक खिलौने की लागत कितनी होगी, 25 रुपए। क्या होगी, 25 रुपए। दूसरी चीज इसमें जब हम क्या करेंगे कि दूसरा लेंगे, यदि एक दिन में खिलौने, क्या एक दिन में निर्मित खिलौने, यदि एक दिन में निर्मित खिलौने 25 हैं, तो एक खिलौने का मूल्य एक खिलौने का मूल्य क्या था, 55 माइनस 25 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 30 रुपीज, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या निकाल लिया है, हमने एक दिन में निर्मित खिलौने की कॉस्ट भी निकाल ली है और कितने खिलौने बने हैं वो भी निकाल लिया है। इसमें दो स्थितियां बनेंगी, पहली स्थिति में क्या होगा, अगर जो है एक दिन में खिलौने 30 बन रहे हैं तो एक खिलौने की कीमत कितनी होगी, 25 रुपीज। दूसरी स्थिति में क्या होगा, यदि एक दिन में निर्मित खिलौने 25 बन रहे हैं, यानी कि एक दिन में खिलौने कितने बन रहे हैं, 25 बन रहे हैं, तो एक खिलौने का जो मूल्य होगा, यानी कि एक खिलौने की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 30 रुपए, यानी कि एक खिलौने की कीमत 30 रुपए होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसमें हमने उदाहरण फर्स्ट को सॉल्व करना था, उसके दो पार्ट थे हमारे पास, वो हमने बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट होगा तो आप वीडियो को एक दो बार और देखिए, अगर फिर भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ।
एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बहुत ही इजी है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन थे उसी बेस्ड पे है। अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा और सेकंड वाला समझ लिया होगा तो आप इसको इजीली क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए कैसे करेंगे इनको सॉल्व। सबसे पहले हमें पता नहीं है कि वो दो संख्याएं क्या है, तो जब हम इसका हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, सपोज पहली संख्या क्या है, x, ठीक है जी। और इसने बोला है दो संख्याओं का योग, यानी कि दो संख्याओं का जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, यानी कि दो संख्याओं का योग कितना है, 27। तो पहली संख्या हमने x मान ली, अगर मैं इस x को 27 में घटा दूं तो मेरे पास दूसरी संख्या आ जाएगी। यही तो होता है, अगर सिंपली कोई संख्या 10 है उसमें अगर मैं 27 को घटा दूंगा, टोटल संख्या कितनी है 27, तो इसको घटा दूंगा तो दूसरी संख्या आ जाएगी यानी कि 17। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है कि यहां लिख देंगे तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि x क्या है, पहली संख्या है, तो पहली संख्या को हम उनके योग में से घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमारी निकल जाएगी। अब इसने बोला है कि इनका गुणनफल कितना है, 182 है। ठीक है, यानी कि गुणा करने पे इसको और इसको गुणा करने पे क्या आएगा 182। तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल बराबर 182 हो जाता है। ठीक है, अब संख्याओं को गुणा करने पे संख्या कौन सी है, पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तो दैट मींस x और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 27 माइनस x, इन दोनों का गुणा करके कितना आता है 82। ठीक है, अब करेंगे हम इसको सॉल्व, x की मल्टीप्लाई 27 के साथ करेंगे तो 27x हो जाएगा, माइनस x की इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब इसको इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साथ में रीअरेंज भी करेंगे, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा 27x, और ये प्लस में है तो 182 इज इक्वल टू 0। आया समझ में कैसे किया। अगर मैं इसको इज इक्वल टू के इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो समीकरण तो हमारे पास इस फॉर्म में होती है, इसलिए मैंने पहले ही रीअरेंज कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह क्या है, द्विघात समीकरण है और गुणनखंड विधि से हम इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं कि सिंपली इस लास्ट वाले नंबर और फर्स्ट वाले नंबर की गुणा करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट इसका और इसका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 182 ही आएगा, 182 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू सेम डिजिट आएगी, तो दैट मींस हम 182 ही लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मुझे चाहिए ये बीच वाला पद, ऐसे दो नंबर चाहिए मुझे जिनको या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए, माइनस 27x। तो उसके लिए हम इसके गुणनखंड निकालते हैं, तो गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 नंबर 18, 2 एकम 2। अब ये किससे जाएगा, ये जाएगा आपका 7 से, 13 सत्ते 91, फिर 13 कम 13। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो पेयर बन जाएगा, एक इसको ले लो, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और दूसरा आ जाएगा 13। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 82 आ जाएगा और प्लस करेंगे, माइनस करने पे तो 1 बचेगा, लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 27, 4 3 7 1 1 2, साथ में x लगा लो तो ये हो जाएगा 27x। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, इसमें क्या हो जाएगा x स्क्वायर बड़ा नंबर आगे लिख देंगे माइनस 14x। अब देखो अगर मैं यहाँ प्लस लिखूंगा तो यहाँ तो माइनस है, प्लस माइनस का माइनस होगा, ये तो घट जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा 13x। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस दोनों जुड़ जाएंगे और सिंबल बड़े नंबर का तो 27x आ जाएगा, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, दोनों के पेयर बना देंगे। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x, तो x ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस इसका x बाहर आ चुका है तो यहाँ बचेगा 14। ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई 13, 13 यहाँ है, 13 इसमें भी छिपा हुआ है तो 13 कॉमन आ जाएगा, अंदर प्लस में चाहिए तो सिंपली यहाँ क्या बच रहा है x बच रहा है, तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस का क्या होगा प्लस होगा, अंदर क्या बचेगा आपका 14 इज इक्वल टू 0। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा, यानी कि x माइनस 14, एक तो ये आ गया। अब इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया है, अब क्या बच रहा है, यहाँ x बच रहा है, इधर माइनस 13, यानी कि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे इसको सॉल्व, क्या करेंगे, यदि x माइनस 14 वाला पद लेता हूं मैं इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, एक तो ये हो जाएगा, दूसरे में क्या होगा, यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। अब सिंपली हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x की वैल्यू मानी थी हमने क्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब इससे आगे इधर सोल्व करेंगे, देखिए सिंपली पहली संख्या यहां लिख लो, पहली संख्या x इज इक्वल टू, अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, ये मानी थी 27 माइनस x इज इक्वल टू 27 माइनस x कितना आया 14, तो दैट मींस दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास 13। ठीक है, सेम चीज इसमें दूसरे में हो जाएगा, दूसरी स्टेटमेंट में क्या होगा, यदि हम ये वाला लें, यदि पहली संख्या
पहली संख्या x बराबर 13 हो जाए। अगर पहली संख्या 13 हो जाएगी तो दूसरी क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमने ये मानी थी तो 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर सिंपली हमने क्या किया कि x की वैल्यू हमने पहली संख्या मानी थी तो दूसरी हमने क्या करी, इनका योग दे रखा था तो उसमें से पहली संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। हमारे पास स्थितियां दो आई हैं, अगर पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारे पास 13 होगी। इन दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 27 ही आएगा। ठीक है, दूसरी स्थिति में अगर पहली संख्या 13 होगी और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारी फिर 14 आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का यूज करके या स्टेटमेंट बना करके हमने इसको सॉल्व किया और अपने क्वेश्चनों का आंसर इसी तरीके से निकाल लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वैसे तो नहीं रहेगा, एक दो बार आप वीडियो देखोगे तो आपके समझ में बिल्कुल क्लियरली आ जाएगा। और यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड वाला और आपका थर्ड वाला, और आने वाले जो 4th 5th और 6th क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय बाय।